गाइस, क्या आपने प्रीवियस ईयर में कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की है? यदि हाँ, तो क्या आपने उस प्रॉपर्टी की सेल पर होने वाले प्रॉफिट की प्रॉपर कैलकुलेशन कर ली है? एंड क्या आपने इस कैलकुलेटेड गेन पर होने वाली टैक्स लायबिलिटी को एडवांस टैक्स की फॉर्म में डिपॉजिट कर दिया है? गाइस, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इस सेल को मैंडेटरी तौर पर शो करना होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस जरूर मिलेगा। तो गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रॉपर्टी की सेल को अपनी आईटीआर में जरूर शो करें। अब यदि आप इस पर होने वाले गेन की कैलकुलेशन के बारे में पूरी तरह से अवेयर नहीं है या आपको नहीं पता कि इस गेन की कैलकुलेशन कैसे होती है एंड इस गेन पर आपको कितना टैक्स पे करना है, तो आप हमारी इस वीडियो को ध्यान से सुने एंड तक जरूर देखें। हम इस कैलकुलेशन से रिलेटेड सभी प्रोविजंस को अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। गाइस, सबसे पहले हमें देखना होगा कि यदि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में हम कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस पर होने वाले प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे एंड ये प्रॉफिट इनकम के कौन से हेड में कवर किया जाएगा। यदि हमने जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की है वो हमारे पास 24 मंथ से ज्यादा थी तो इस पर होने वाला गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है एंड इन केस वो हमारे पास 24 मंथ से कम टाइम के लिए रही है तो इस पर होने वाला गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। गाइस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर स्ट्रेट अवे 20% इनकम टैक्स पे करना होता है एंड इसकी कैलकुलेशन में हमें इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी CII से कॉस्ट को इंडेक्सिंग करने का बेनिफिट मिल जाता है, जबकि शॉर्ट टर्म गेन में या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में टैक्स हमारी इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग चार्ज होता है एंड इंडेक्सिंग का बेनिफिट भी नहीं मिलता। अब कैलकुलेशन को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर राम ने अपना एक रेजिडेंशियल हाउस 23 अप्रैल 2022 को 25 लाख रुपए में सेल कर दिया, जबकि इस हाउस की वैल्यू एज पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी 30 लाख रुपए थी। ये हाउस मिस्टर राम ने 16 अप्रैल 2004 को 9,50,000 रुपए में परचेज किया था। परचेज के टाइम मिस्टर राम ने 70,000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी भी पे की थी। तो गाइस, अब हम इसमें होने वाले गेन की कैलकुलेशन करते हैं। गाइस, क्योंकि ये हाउस मिस्टर राम के पास 24 मंथ से ज्यादा रहा तो इस पर होने वाला गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। मीन हमें इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेनिफिट मिल जाएगा। नाउ फर्स्ट वी विल कैलकुलेट सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड। अब बिकॉज सेल वैल्यू स्टैम्प अथॉरिटी ने जो वैल्यू डिक्लेयर की है उससे कम है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट यहाँ सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी ने जो वैल्यू डिक्लेयर की हुई है वही माना जाएगा, दैट इज 30 लाख रुपीज। नाउ कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ईयर 2004-5, क्योंकि मिस्टर राम ने ये हाउस अप्रैल 2004 में परचेज किया है तो ईयर होगा 2004-2005। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 9,50,000 प्लस stamp duty paid at the time of purchase, that is 20,000. So total cost of acquisition paid in year 2004-5 is 9,70,000. Guys, income tax department every year कंट्री में होने वाली इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इशू करता है। करंटली ये इंडेक्सेस 2001-2002 से इशू किए गए हैं। इसमें 2001-2002 बेस ईयर माना जाता है जिसके लिए CII 100 है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की कंप्लीट लिस्ट को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एग्जांपल में मिस्टर राम ने हाउस ईयर 2004-2005 में परचेज किया था जिसका CII है 113 एंड सेल किया है ईयर 2022-23 में, इसका CII है 331। सो गाइस, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू CII ऑफ द ईयर ऑफ सेल divided by CII for year of acquisition mean 9,70,000 multiplied with 331 divided by 113, it is equal to 28,41,327। यहाँ अगर मिस्टर राम ने इस प्रॉपर्टी में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कोई सब्सटेंशियल रिपेयर या मॉडिफिकेशन भी करवाई होती तो उसको भी हम उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग
सेल ईयर तक इंडेक्स कर लेते एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर लेते। बस मिस्टर राम के पास उस सब्सटेंशियल रिपेयर या मॉडिफिकेशन का प्रॉपर रिकॉर्ड एंड प्रूफ होना चाहिए। नाउ कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट इज सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेल कंसिडरेशन एज कैलकुलेटेड, दैट इज 30 लाख माइनस cost of indexed acquisition, that is 2841,327, it comes to 158,673। So guys, आपने देखा दिए गए एग्जांपल में मिस्टर राम को रेजिडेंशियल हाउस की सेल पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,58,673 रुपीज का हुआ। इस पर मिस्टर राम को स्ट्रेट अवे 20% इनकम टैक्स पे करना होगा। मिस्टर राम अपनी इस इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड में शो करेंगे। गाइस, मिस्टर राम के पास इस पर होने वाले टैक्स को सेव करने के भी बहुत ऑप्शन हैं, जैसे परचेज ऑफ अनदर हाउस प्रॉपर्टी एज मेंशन्ड इन सेक्शन 54 और इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स एज मेंशन्ड इन सेक्शन 54 EC एटसेट्रा। इन इन्वेस्टमेंट की कंप्लीट प्रोसेस, कंडीशन एटसेट्रा को हम अपनी दूसरी वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। इसके लिए आप डिजी अकाउंटो के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। इन केस ऑफ एनी सपोर्ट, क्वेरी और क्लैरिफिकेशन आप टीम डिजी अकाउंटो को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इनकम टैक्स, GST, अकाउंटिंग एंड कंपनी के सभी कंप्लायंसेस का इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस कर दें एंड हमारे चैनल डिजी अकाउंटो को सब्सक्राइब कर दें सो दैट हमारी वीडियोस आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। गाइस, choose Digi Accounto as your compliance partner as we are accurate, professional and cost effective. Choose Digi, karo compliance easy. Thanks friend, thank you for listening.